दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। उसके अंदर हम लोगों ने जैसे बताया था कि क्लास 9th के जो नंबर सिस्टम चैप्टर में उसमें हमने रियल नंबर्स थोड़ा इनिशियल लेवल पे देखा था। उसके बाद पिछली क्लास में पिछले वीडियो में रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी देख लिया। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वापस जाके देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो बेसिकली पूरी तरह से क्लास 10th के लिए ही है। वो आगे एज सच कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा, बट क्लास 10th के लिए वो बड़ा काम का टॉपिक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और क्या होते हैं वो आइए देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a और b है, उससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स q एंड r है, उनको इस तरह से दर्शाया जा सकता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां r जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर या ज्यादा होगी और b से कम होगी। तो ये कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। आइए वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कोई सवाल है, वो कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ कौन कौन से नंबर 4052 एंड 12576। ये दो नंबर्स दे दिया और बता दिया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू इसका एचसीएफ निकालिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी दो नंबर दिए हुए होते हैं ना, उन दो नंबर में से सबसे बड़ा नंबर चुन लेते हैं। तो मान लीजिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा हो गया 12576, उसको आप मान लीजिए ए। आपने लिख दिया फ्रॉम एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r, therefore 12576 is equal to, यहां पर मान लीजिए आपका b जो है वो 4052 हो गया। अब ये क्या q और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो इसके बराबर आ जाए। मान लीजिए 4052 इंटू 3 कर देंगे तो ये 12156 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया 12576 में से 12156 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा लगभग 420। ठीक है, अब वो 420, अब ये जो है ये आपका नया b बन जाएगा और 4052 नया a बन जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा 4052 बराबर 420। अब यहां पर q और r नया आ जाएगा। q क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखिए इंटू यदि मैं 9 कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये तकरीबन 4200 में से आप 420 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 3780। तो 3780 बच गया और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा लगभग 272। अब यहां पर आपका ये b आ गया और ये a आ गया। अब इसी को मैं आगे करूं, मान लीजिए a हो गया अब नया 420, b हो गया 272। अब 272 इंटू 2 करते ही तो ये एक्सीड कर जाएगा, तो मैं इंटू 1 करूंगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसको बराबर करने के लिए लगभग 148 रिमाइंडर आ गया। अब ये a हो गया और ये b हो गया, तो अब मैंने लिख दिया 272 बराबर 148 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि इंटू 2 करते ही 296 हो जाएगा, तो इसको एक्सीड कर जाएगा। तो 1 कर दिया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 122 124। अब ये 148 जो है ये a हो गया और 124 रिमाइंडर जो है वो b हो गया, इंटू 2 कर देने पर 248 हो जाएगा, इसको एक्सीड कर जाएगा, तो इंटू 1 करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया 24। अब ये a हो गया ये b हो गया, 124 इज इक्वल टू कितना करेंगे 24 इंटू कितना 24 इंटू 5 कर देंगे, 120 हो गया प्लस रिमाइंडर कितना 4। अब 24 जो है वो मेरा a हो गया और 4 जो है वो b हो गया, तो 4 इंटू 6 करने पर 24 आ गया,
रिमाइंडर 0। तो ये बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में HCF कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। दूसरी बात, जो दो नंबर्स ले रहे हैं उसमें से बड़े नंबर को A लेना है, छोटे नंबर को B लेना है, और इस तरह से तब तक चलते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और जो लास्ट B की वैल्यू आई है वो है 4, इसीलिए 4 जो है इन दोनों का HCF हो गया। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, जो कि हम लोग शायद अभी तक करते आए हैं और हम लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है इसके बारे में। तो वो मेथड जो है वो बेसिकली क्या हो गया, FTA। FTA का मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। तो उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली FTA मेथड के थ्रू, ये हम लोग बचपन से करता है, हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे 4052 है और 4052 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 2 6, फिर 2 से किया 1 0 1 3। 1 0 1 3 क्या है, वो ना तो 3 से डिविजिबल है या किसी और नंबर से, वो एक प्राइम हो गया। तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं 4 into 1 0 1 3। इसी प्रकार जब हम 1 2 5 7 6 के निकाले फैक्टर्स, 1 2 5 7 6, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 2 8 16 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 3 1 4 4, फिर 2 से किया, कितना हो गया 15 7 2, फिर 2 से किया 7 8 6, फिर 2 से किया, कितना हो गया 3 18 9 3, फिर 3 से किया 1 3 1 1 3 1 प्राइम है। तो ये बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की पावर 5 into 3 into 131, ये इसके फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 का स्क्वायर इंटू 1013। तो HCF क्या हो गया, 2 स्क्वायर या 4। तो ये एक तरीका है जो हम हमेशा से करते आए हैं और ये जो तरीका है वो हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको समझ आ गया। ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही मेथड, यदि क्वेश्चन एग्जाम में यदि पूछा जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड के थ्रू आप HCF फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ये वाला मेथड ही यूज करना है। यदि ना बोला जाए तो जनरली हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखते हैं। पॉज कर दीजिए। तो अब आइए जो हम दूसरा इसी के जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। ये हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। हमें पता है कि एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq + r, और r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और b से छोटा होता है। हमने मान लिया इस पर्टिकुलर सवाल को प्रूव करने के लिए हमने मान लिया लेट b बराबर 2। जब b बराबर 2 हो गया और a जो है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a बराबर 2q और r एक बार 0 पुट कर दिया, 0। अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, एक तो 0 होगी एक 1 होगी, क्योंकि b से तो छोटा होना चाहिए और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो r की वैल्यू 0 1 होगी। तो एक बार r मैंने 0 पुट कर दिया, दूसरी बार मैंने r जो है 1 पुट कर दिया। तो a की वैल्यू बेसिकली आपकी 2q हो गई और a की वैल्यू 2q + 1 हो गई। पर हमने जैसे कि रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी में पढ़ा था, जिस भी नंबर में 2 आ जाए, 2 से मल्टीपल कोई भी नंबर होगा वो हमेशा जो है 2 का डिविजिबल होगा। पर चूंकि ये ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर कभी भी जो है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये a इज इक्वल टू 2q तो गलत हो जाएगा। तो यानी a इज इक्वल टू 2q + 1, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया सिंपल तरीके से हेंस प्रूव्ड। अच्छा, सवाल हमें ये भी कह सकता है कि यही शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म नॉट 2q + 1, उसकी जगह में बोल देगा कि 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये प्रूव करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में सेम प्रोसीजर होगा। बस आपको क्या करना है
यूक्लिड्स वाले फॉर्मूले बी क्यू प्लस आर के अंदर बी को जो है 4 लेट कर देना है। मान लीजिए लेट बी इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई 0, 1, 2 और 3। 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि बी से छोटा होना चाहिए आर, पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0, 1, 2, 3। आर एक इंटीजर वैल्यू हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बता चुके हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या होगी, एक तो 4q प्लस 0 यानी 4q, दूसरा हो गया a बराबर 4q प्लस 1, तीसरा हो गया a बराबर 4q प्लस 2, तीसरा हो गया a बराबर 4q प्लस 3। अब a इज इक्वल टू 4q हो गया, दूसरा a इज इक्वल टू क्या हो गया 4q प्लस 1 हो गया, तीसरा हो गया a इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया 2q प्लस 1, चौथा हो गया a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब a इज इक्वल टू 4q जो 4 से डिविजिबल होगा, चूंकि 4 इसके मल्टीप्लीकेशन में यानी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर यदि 4 इंटू 12 48 है, तो 4 इंटू 12 यानी 4 से तो डिविजिबल हो ही रहा है। जो 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये 4q जो है 2 से डिविजिबल होगा। और चूंकि हमारा सवाल कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है 2 से कभी डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में और अंदर कुछ कुछ है, तो ये भी जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये दोनों नंबर नहीं होंगे। इसीलिए जो सवाल है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में a को दर्शाया जा सकता है, कोई भी यदि a जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने ये प्रूव कर दिया। इस तरह से मान लीजिए आपको क्वेश्चन कल को ये भी पूछ सकता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में दर्शा सकते हैं या नहीं, उस समय आप b की वैल्यू 6 पुट अप कर देंगे। तो ये था एक क्वेश्चन। देख अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, 420 उसके पास क्या है काजू बर्फी है, और उसके पास क्या है 130 बादाम बर्फी है। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. वो स्टैक इस तरह से करना चाहती है कि हर स्टैक में इक्वल नंबर हो, इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज हो, और वो एरिया भी सबसे कम ऑक्यूपाई करे। What is the number of that burfis that can be placed in each stack for this purpose? अब मान लीजिए बराबर स्टैक रखना है। स्टैक यानी एक स्टैक के अंदर कितनी बर्फी आप डाल रहे हैं। कोई भी एक डब्बा है, ट्रे है, इसके अंदर आप बर्फी रख रहे हैं, मान लीजिए ये इस तरह से बर्फी रख रहे हैं, तो वो सवाल ये पूछ रहा है कि आप इस ट्रे के अंदर ऐसे कितने स्टैक्स बनाएंगे। अब हो सकता है कि आप इसके ऊपर एक और बर्फी रख दे, इसके ऊपर एक और बर्फी रख दे, ऐसे ऊपर ऊपर रख दे, पर ये जो आप रख रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। काजू बर्फी का अलग होना चाहिए और बादाम बर्फी का अलग होना चाहिए। तो ये जो ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप रख रहे हैं, जो ट्रे का सबसे मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे उस तरह से अरेंज कीजिए। तो इसका सिंपल तरीका ये पूछ रहा है कि इनका HCF बताइए। तो 420 और 130 का HCF। एक और तरीका FT वाला ही इस तरह से है। मान लीजिए ये दोनों 10 से जा रहे हैं, ये 42 हो गया, 13 हो गया, और आगे तो ये दोनों का कोई कॉमन डिजिट नहीं होगा, तो HCF इनका 10 हो गया, तो आंसर भी 10 हो गया। कि इनको 10-10 के स्टैक्स में है ना इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा कि ये एरिया सबसे कम ऑक्यूपाई करें। मान लीजिए आप कहते कि नहीं मैं हर स्टैक में एक एक ही रखूंगी, एक एक रखने पर एक एक रखूंगी तो हो जाएगा, परंतु एरिया जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा। और इस केस में जब 10-10 का स्टैक बनाएंगे तो एरिया भी मिनिमम ऑक्यूपाई करेगा, और बादाम बर्फी के तो 13 स्टैक बन जाएंगे 10-10 करके, और इसके कितने हो जाएंगे 42 स्टैक बन जाएंगे, तो टोटल 55 स्टैक बन जाएंगे और सारे 10-10 के होंगे। तो ये था सवाल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अब है ना आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। सारे सवाल आपको बता दिए गए हैं, हर एक सवाल का पैटर्न आपको बता दिया गया है, तो वो आप पूरा कंप्लीट कीजिए और फिर जो है आप सॉल्व करके लाइए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। उसी में एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं
जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि कोई भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। सवाल क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो किस फॉर्म का होना चाहिए, या तो वो 3m फॉर्म का होना चाहिए या 3m plus 1 का होना चाहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से प्रूव करना है। हमें पता है एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r, जहां पर r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और b से कम होती है। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कोई भी सवाल करना है, मैंने मान लिया कि b की वैल्यू लेट b इज इक्वल टू 3, तो r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, एक तो 0, एक 1 और एक 2। अब a की वैल्यू क्या हो गई, एक तो हो गई 3q प्लस 0, दूसरी हो गई a बराबर 3q प्लस 1, दूसरी हो गई तीसरी हो गई a बराबर 3q प्लस 2। तो ये बेसिकली a बराबर 3q। अब कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया, यानी a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो ये यदि m मान लू कोई कांस्टेंट m, तो मैं लिख सकता हूं कि इसका ये जो शक्ल है वो 3m की शक्ल बना रहा है। तो ये हो गया प्रूफ एक इसके लिए, तो यानी ये 3m वाली फॉर्म बना रहा है जहां पर m जो है 3q स्क्वायर हो गया। अब ये वाला केस ले लेते हैं जब 3q प्लस 1 है। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मान लीजिए मैंने इसमें 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो इसको यदि मैं कांस्टेंट मान लूं, क्योंकि q की तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, तो इसको भी मैं 3m लिख सकता हूं और 3m प्लस 1 लिख दिया, तो ये 3m प्लस 1 की शक्ल बना लेगा। तो जो सवाल हमारा दिया गया था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर शुड बी ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, तो 3m भी आ गया, 3m प्लस 1 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 जो है उसको यदि मैं स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 12, 12q प्लस b स्क्वायर 2 इंटू 2 4। तो ये आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a स्क्वायर बराबर, मान लीजिए इन तीनों में से इसको मैं 4 की जगह इसको मैं 3 प्लस 1 भी लिख सकता हूं। मैं 3 प्लस 1 4 ही होता है, 3 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको पूरे साथ ले लिया और इस 1 को अलग छोड़ दिया, इस 3 को इस ग्रुप में ले लिया, तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 इंटू 1 जा 3 हो रहा है, और ये 9q स्क्वायर हो रहा है, और ये 12q हो रहा है। तो ये यदि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3m प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। तो ये था सवाल। बाकी सारे सवाल एक्सरसाइज 1.1 के आप कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हम अगले वीडियो में आपको उनका सोल्यूशन बता देंगे। थैंक यू।